Hello, hi everyone. Welcome back to the channel. So this is your Ramandeep Singh, and I hope you are enjoying this series. Uh, we are continuing in the DP Educational Ad Coder DP contest series, and this is I think the fourth or fifth problem of the series, that is knapsack two. So this problem is a continuation of the previous problem which we solved in the last video lecture. है ना. In the last video lecture we solved knapsack problem, simple knapsack problem, which was very easy to solve, and maybe you already know how to do that. So in this video lecture we're going to be solving the second version of the same problem, that is knapsack 2. So let's start with the problem statement without wasting any time. Okay, so here we have our problem statement, knapsack 2. तो वही सेम अपने पास n आइटम्स हैं, दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n. फॉर ईच आई आइटम आई हैज़ अ वेट ऑफ डब्ल्यू आई एंड अ वैल्यू ऑफ वी आई. तो हर आइटम का कुछ ना कुछ वेट है और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड करती है वो. टैरो, जो कि हमारा जिसकी स्टोरी ये चल रही है ना, टैरो जो हमारा करेक्टर है, हीरो या विलन वट है ना, या मिक्स्ड, कुछ भी हो सकता है. टैरो हैज़ डिसाइडेड टू चूज सम ऑफ द एन आइटम्स एंड कैरी देम होम इन अ नैपसैक. ठीक है, तो टैरो जो है उसने क्या डिसाइड किया है कि उसने एन आइटम्स घर पे लेके जाने का डिसाइड किया है. ठीक है, अपनी नैपसैक में. ठीक है, एन आइटम्स, वही जो हमने डिस्कस की थी आइटम्स, है ना. तो द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक इज डब्ल्यू. और जो नैपसैक की कैपेसिटी है वो क्या है, डब्ल्यू है ना. विच मीन्स दैट द सम ऑफ वेट्स ऑफ आइटम्स टेकन मस्ट बी एट मोस्ट डब्ल्यू. इसका मतलब ये है कि जो हमारी आइटम्स हैं उनकी वेट्स का जो सम है, इट शुड बी डब्ल्यू. मैक्सिमम डब्ल्यू हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता. So what do we need to do is find the maximum possible sum of the values of items that Tarot takes home. हमें मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ वैल्यूज ऑफ आइटम्स निकालनी है जो टैरो घर पे लेके जाता है. ठीक है, तो वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है गिवन द नैपसैक कैपेसिटी टू बी कांस्टेंट एज डब्ल्यू. ठीक है, अब आप पे ये कैसे करते हो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कैसे किया था उस चीज़ को थोड़ा अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, उस कोड को एनालाइज करो, हाउ वी डिड इट, हाउ वी रोट द रिकर्सिव सॉल्यूशन, देन हाउ वी मूव्ड टू द डीपी सॉल्यूशन. ठीक है, अब देखो कंस्ट्रेंट्स देखते हैं इसके. देखो कंस्ट्रेंट सिंपल है, सारे वैल्यूज इनपुट जो है वो इंटीजर्स है, कोई ऐसा डेसिमल नंबर वगैरह वो सब अपना वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है. एन जो है वो है 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100 आइटम्स हैं हमारे पास. ठीक है ना, 100 आइटम्स है ना. हाँ, अब देखो W जो है दैट गोज अप टू 10⁹9. W is the capacity of the knapsack. Wi is the weight of the ith item which lies from 1 to W. Vi value. अब देखो हाउ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. पिछले वाले क्वेश्चन पे नजर डालो, उसमें क्या है और इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इफ यू कैन एनालाइज. देखो डिफरेंस बस इतना सा है, इस चीज का डिफरेंस है W का. उसमें W कितना था, इट वॉज अप टू 10⁵ है ना. इसमें देखो 10⁹9 हो गया, बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इसमें इसमें ट्विस्ट डाल दिया इसने, तो हम देखेंगे बाकी चीज़ सेम ही है. एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हो कि वो सब चीज़ें आई डोंट थिंक वी शुड रीइटरेट ओवर दोज थिंग्स इफ यू आर फॉलोइंग अलोंग द सीरीज. वेल लेट्स जस्ट give it a quick recap of what we actually have to do in this problem to solve, in order to solve it well. और क्यों इसके वो वाले जो solutions है वो काम नहीं कर रहे, जेडे अपने वो ग्रीडी सोल्यूशन नहीं काम करेगा. 3 8 3 30 3 8 3 30 3 8. तो इनपुट फॉर्मेट आपको पता ही है कैसे. सबसे पहली लाइन में दो इंटीजर्स होंगे n एंड w. n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आइटम्स, w रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वेट कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक. फिर आ जाते हैं हमारे पास वेट वैल्यू, वेट वैल्यू, वेट वैल्यू. ठीक है, w वेट एरे, स्मॉल w, स्मॉल v आपका वैल्यू एरे. अब हमें मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ वैल्यूज निकालनी ऑफ आइटम्स दैट टैरो टेक्स होम. ठीक है, ये करना है अपने को.
सो लेट्स जस्ट डू इट, मतलब करते हैं इसको। पिछला वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 3 8 मतलब 3 आइटम्स हैं और 8 कैपेसिटी है हमारी उसकी नैपसैक की। देन वी हैव 330 450 560, 330 450 एंड 560 560। इसको थोड़ा अलग कलर देते हैं इन ऑर्डर टू लेट्स नॉट कि हम कंफ्यूज ना हो बाद में, ठीक है। अब ये अपने पास चीज़ है, ये आपका वेट एरे है एंड दिस इज योर वैल्यू एरे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लेट्स जस्ट सी नैपसैक की कैपेसिटी 8 है। अब देखो ग्रीडीली इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रीडीली देखो 60 उठाओगे, हो सकता है इसमें ग्रीडी काम कर जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता, ये टेस्ट केसेस ये सही नहीं देते। टेस्ट केसेस जानबूझ के इस तरह के देते हैं कि देखो टेस्ट केस कुछ इस तरह से जानबूझ के देंगे ग्रीडी वो, ताकि आपको डीपी सॉल्यूशन हिट ना हो, आपको पता ना चले कि ग्रीडी से नहीं होगा। विच इज आई डोंट थिंक कि इस इनिशियल पहले 4 5 क्वेश्चंस के लिए इज अ गुड स्ट्रेटजी, है ना। मतलब आगे जाके दे सकते हो आप, बट पहले कुछ क्वेश्चंस के लिए आप, मतलब मुझे नहीं लगता ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। तो शुड बी ए टेस्ट केस जिससे यूज़र को या जो सॉल्व कर रहा है उसको पता लग जाना चाहिए कि नहीं 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 ग्रीडी में कुछ गड़बड़ है ना, या फिर मे बी आई डोंट नो, ठीक है। तो चलते हैं अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 50, सबसे पहले 60 को उठाएंगे, फिर उठाएंगे 60 को उठाएंगे तो नैपसैक की कैपेसिटी 3 रह जाएगी, ठीक है। फिर अपने इसको उठाएंगे दैट इज 30 एंड विल हैव 90 एज द आंसर, जो कि ग्रीडीली सही है। बट इट डू नॉट वर्क द सेम वे व्हेन वी हैव टेस्ट केसेस लाइक वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, है ना। उस टेस्ट केस में हमने क्या क्या देखा था कि हो सकता है कि करंट आइटम जो आप पिक करना चाह रहे हो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, बट जो नेक्स्ट आइटम जो आपने नहीं देखी है ना, हो सकता है वो कम कैपेसिटी कंज्यूम करे, बट ऑन द लॉन्ग रन वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करे ओवरऑल आपके नैपसैक में। सो दैट मीन्स इसका सही सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल द वेज, आपको सारे के सारे तरीके एक्सप्लोर करने हैं और फिर उनमें से बेस्ट आइटम्स को चूज करना है रिकर्सिवली। ये हमने लास्ट उसमें किया था। तो we created a function, the function was knapsack, and here we had index and then we had weight. So this used to return ये क्या रिटर्न करता था अपने को, मैक्सिमम वैल्यू 0 to n -1 with knapsack capacity, not 0 actually, index। तो वो तो बड़ी पूरी 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 बड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। इंडेक्स टू n-1 इज अ जेनेरिक प्रॉब्लम वे इंडेक्स कैन बी 0 और n-1 फ्रॉम 0 to n-1। तो नैपसैक कैपेसिटी w। तो दिस इज व्हाट आवर नैपसैक फंक्शन यूज टू रिटर्न। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप देखो कि ये जो फंक्शन है जो भी रिटर्न कर रहा है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना। इसमें क्या चाहिए अपने को, इसमें भी वही चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, बट व्हाट इज द डिफरेंस इज उसमें अपन ने क्या किया था कि हमने यहाँ पे दूसरा पैरामीटर रखा था w, है ना। और फिर इसको मेमोराइज करके वी क्रिएटेड अ डीपी टेबल, डीपी ऑफ इंडेक्स and then here we had w. So this used to store the solution for this sub problem index w, knapsack of index w। इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां स्टोर होता था, ठीक है। अब w की रेंज प्रीवियस केस में कितनी थी अपनी, 10 to the power 5 एंड इंडेक्स वाज 100। 100 आइटम्स होती थी ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे पास होता था 10 to the power 7। दिस वाज द मैक्सिमम क्या नाम लेते हैं, maximum number of cells that we initialized in the previous example. But here the things has changed a little bit. कैसे
कि अपने पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास अब W जो है वो बढ़ गया, W गोज अप टू 10⁹ नाउ, तो W जो है वो अब 10⁹ पे पहुंच गया। तो क्या हो जाएगा 10⁹ इंटू, यहाँ क्या आ जाएगा n हमारा 100 ही है, तो ये बन जाएगा 10⁻11। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर द नंबर ऑफ सेल्स दैट यू नीड टू इनिशियलाइज। पर ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी लिमिट, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी क्या कहते हैं इसको, मेमोरी कंज्यूम कर लेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, आपको कुछ और करना है। क्या करना है, सोचो, यहाँ पॉज लो, यही मोमेंट है, यही मोमेंट है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, ठीक है। तो मतलब सोचो, और जब इफ़ यू फिगर आउट समथिंग गुड देन यू वुड बी रियली रियली हैप्पी। तो यहाँ पे रुक के ज़रा इसको सॉल्व करो, ट्राई करो कैसे कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, जिन्होंने नहीं देखी तुमसे नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ। तुम भी ट्राई करो, सारे ट्राई करो, हो सकता है। अब देखो, देखते हैं कैसे इसको ठीक करना है। व्हाट वी कैन डू इज, अब एक चीज़ नोटिस करो, हमें इतना तो पता है कि भाई वेट, चलो जितना भी हो, वी डोंट केयर, बोरा जितना भी बड़ा हो, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट फॉर अ सेकेंड, और फोकस करते हैं कि वैल्यूज पे फोकस करते हैं। 10⁻³ है ना, 10⁻³। तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं वैल्यूज, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं 100, है ना, 100 हो सकती है, सॉरी 100 आइटम्स हो सकती हैं। तो मान के चलो कि हर वैल्यू की जो कीमत है, हर वैल्यू जो है वो 10⁻³ है वैल्यूज एरे में, तो 100 कितने की हो जाएंगी, 10⁻5 की। तो टोटल वैल्यू पे ही लिमिट है हमारे पास, टोटल वैल्यू पे ही लिमिट है, टोटल वैल्यू ही 10⁻5 से ज़्यादा जा ही नहीं सकती। तो भाई भले आप जितना मर्जी बड़ा बोरा ले आओ, यू 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 कैन नॉट एक्सट्रैक्ट वैल्यू ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि इस वेरिएबल पे हम खेल सकते हैं, वैल्यूज या वैल्यू भी, है ना। कैसे वो आपको सोचना है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। पॉज ले लेना यहाँ पे, सोचना, और फिर अब मैं बताता हूँ। तो जो हमारा फंक्शन था नैपसैक, उसे हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स कॉमा, यहाँ पे हम पास कर सकते हैं वैल्यूज एरे, नॉट वैल्यूज एरे, वेट की जगह हम वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, या ये फंक्शन अब क्या रिटर्न करेगा, पिछले केस में दिस यूज्ड टू रिटर्न, दैट फंक्शन यूज्ड टू रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दैट गिवन कैपेसिटी ऑफ द बैग। इस केस में ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, मिनिमम वेट रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग वैल्यू v, है ना। दिस इज हाउ इट इज, मिनिमम वेट रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग वैल्यू v। तो अब इस चीज को ध्यान में रख के आपको इसमें आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ोगे देखते हैं, बेस केस और इसका जैसे रिकर्सिव कॉल कैसे खुलेगी वो देखते हैं। सो द आंसर वुड बी गिवन बाय दिस फंक्शन knapsack 0 or whatever value, let's say for the first test case, let's explore it for the first case. The first case is 330, 450 and 560। तो यही वाला टेस्ट केस जो हमने यहाँ उठाया था, ग्रीडी वाला, ठीक है। 38, 330, 450, 560, 450, 560, ठीक है, ये है।
अब देखो इस टेस्ट केस में हमारे पास वैल्यूज क्या है, ये है 30, 50 और 60। 60 तो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी अचीव कर सकते हैं हम? 60 प्लस 50 110 प्लस 30 140। 140 वैल्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। 140 वैल्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। और वेट कितना है मैक्सिमम, मतलब कैपेसिटी कितनी है? 8 है। W कितने हैं? 8 है। और ये कितनी है? 140, विच इज द सम ऑफ वैल्यूज। अब ये रिटर्न करेगा अपने को 140, सही है ना? हाँ, ये तो अपना वो कैपेसिटी। अब ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये व्हाट दिस इज गोइंग टू रिटर्न, कि भाई 140 वैल्यू अचीव करने के लिए मुझे कितना वेट लगेगा, दिस इज व्हाट दिस विल रिटर्न। अब जो भी इंटीजर ये फंक्शन रिटर्न करेगा, अगर वो इससे छोटा है, दैट मीन्स कि भाई हम सही जा रहे हैं, हम इतनी वैल्यू अचीव कर सकते हैं, हमारे पास जितनी मार्जिन है उससे, वट एवर द रिसोर्स और द कैपेसिटी वी हैव, वी कैन अचीव दिस मच वैल्यू, राइट? सो दैट इज हाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न। अब अगर नहीं है, इसका आंसर नो है कि ना ये तो नहीं हो सकता, इस कैपेसिटी में हम इतना वैल्यू नहीं अचीव कर सकते, तो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना डिक्रीज दिस वैल्यू टू 139। अगेन कॉल दिस फंक्शन sorry, decrease the value to 138. Keep doing it until you get the upper limit for the value which is achievable with the given capacity of your knapsack. ठीक है, ये करना आपको। अब करोगे कैसे? इस फंक्शन को ट्राई करते हैं अपना, क्या कहते हैं इसको करने का, ठीक है, सॉल्व। तो मान लीजिए कि हम 140 वैल्यू अचीव करना चाहते हैं, तो देखो क्या होगा, ये फंक्शन क्या किसको कॉल करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, जीरो पे खड़े हैं अपने, है ना, जीरो इंडेक्स पे, उस आइटम को लेगा या उस आइटम को नहीं लेगा। वही सेम स्ट्रेटजी, सोचो यहाँ पॉज करके प्रॉपर वो ट्री दोबारा बनाओ। तो जीरो इंडेक्स पे खड़े हैं, जीरो इंडेक्स पे हमारे पास 3 है, तो हम कह रहे हैं कि ठीक है 3 को लो या 3 को ना लो। अगर हम इस फर्स्ट आइटम को रिसीव करते हैं, लेते हैं, इंक्लूड करते हैं अपने बोरे में, तो जो ये वैल्यू हमारी ऐड हो रही है वो होगी 30, और वेट जो हमारा जा रहा है वो कितना होगा? 3। तो वेट कितना रह जाना है हमारे पास? 8 माइनस 3 5 रह जाना है, ठीक है। 8 माइनस 3 5। सो यहाँ पे जो फंक्शन कॉल होगी वो कुछ इस तरह से होगी, नैपसैक मूव करो नेक्स्ट इंडेक्स पे, और अब जो वैल्यू हमें अचीव करनी है आगे वो होगी 140 माइनस जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने झोले में डाल दी है या बैग में डाल रही है, 140 माइनस 30 दैट इज 110, ठीक है। नहीं था मत लो इसको, नैपसैक 140, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि इसमें ली इसमें नहीं ली, तो टेक लेट्स से 1, डू नॉट टेक 0, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है इसको, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। नैपसैक 1,110, अब इसमें क्या होगा, ये फिर फर्दर कॉल करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को आगे वाले इंडेक्स के लिए, तो ये कॉल करेगा नैपसैक फॉर 2, तो इसको रिसीव इस आइटम को भी ले लो 50 ले सकते हो। कैपेसिटी कितनी है हमारे पास? रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है हमारे पास? 8 माइनस नहीं 8 नहीं है, 8 माइनस 3 5 रहेगी अब, ठीक है। रिमेनिंग कैपेसिटी हमारे पास कितनी रहेगी अब? 5, ठीक है। तो 5 में से 4 गए, 1 रहेगी कैपेसिटी, और नैपसैक और जो वैल्यू जो हमारी ऐड हुई है वो कितनी हुई है? 50। तो अब वैल्यू कितनी और अपने को रिक्वायर्ड है? 110 माइनस 50 दैट वुड बी 60, इस तरह से। और यहाँ पे अपन नहीं लेंगे 2, 110 का 110,
ठीक है, इस तरह से चीजें चलेंगी। अब ये जो भी ये हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से, दिस इज जस्ट फॉर दिस वन 140। फाइनली बेस केस क्या होगा, बेस केस ये होगा, इस तरह से खुलते खुलते क्या होगा, लास्ट में हमारे पास वैल्यू जो है, जो सेकंड पैरामीटर है, इट शुड लाइक टेंड टुवर्ड्स जीरो। टेंड क्या मतलब, जीरो हो जाना चाहिए। नेगेटिव हो रहा है तब भी अलाउड नहीं है, 1 हो रहा है तब भी अलाउड, मतलब जीरो से बड़ा रह रहा है तब भी अलाउड नहीं है। इट शुड बिकम जीरो, जीरो हो जाना चाहिए, तभी हमारा वो वाला तरीका सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, यही करना है इसमें। एंड आई वुड से पॉज हियर अगेन, और फिर ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, फिर आते हैं अपने इसके इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक है, अब लिखते हैं इसका सूडो कोड, लिखते हैं नैपसैक इंडेक्स, यहां हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो इफ, तो अगर तो हमारा मान लीजिए इंडेक्स, इंडेक्स जो है वो क्या हो गया, n हो गया, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में चेक कर लेंगे कि भाई अगर वैल्यू जीरो है फिर तो रिटर्न कर दो जीरो, है ना, रिटर्न जीरो। इफ अगर जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो, नहीं तो रिटर्न कर दो क्या। अगर वैल्यू जीरो नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि हम उस गिवन कैपेसिटी को लेकर वी आर नॉट सक्सेसफुल टू अचीव दैट मच वैल्यू विद द गिवन आइटम्स। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ लाइक वो वैलिड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो वो वैल्यू हम नहीं अचीव कर सकते, तो हम कुछ डमी वैल्यू रिटर्न कर देंगे, लेट्स कॉल इट सम बहुत बड़ी वैल्यू, लेट्स कॉल इट इन्फिनिटी। ये होगा पहला बेस केस। दूसरा, इफ वैल्यू अगर जीरो हो जाता है, ठीक है, वैल्यू जीरो हो गया तो बस फिर क्या रिटर्न कर दोगे, जीरो। क्यों, वैल्यू जीरो हो गया, अब आगे बढ़ने की कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब अगर वैल्यू नेगेटिव हो गया, उस केस में क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न इन्फिनिटी। क्यों, डमी वैल्यू नेगेटिव होना नहीं चाहिए, नेगेटिव हो गया तो मतलब वी आर नॉट सक्सेसफुल इन अचीविंग दैट मच वैल्यू। तो ये हो गए हमारे बेस केसेस। अब आते हैं मेन केसेस पे। तो पहला मेन केस होगा टेक, कि भाई आइटम को, या नॉट टेक, पहला बेस केस लेते हैं नॉट टेक। नॉट टेक, तो हमारा जो भी आंसर है उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, नैपसैक, जो हमारा इंडेक्स है +1, और जो हमारी वैल्यू है विच इज वैल्यू माइनस क्या, नहीं माइनस क्यों करेंगे, हम तो ले ही नहीं रहे, बस अब यहां चेक करेंगे अगर हमारी जो वैल्यू माइनस v ऑफ इंडेक्स, ये है वैल्यू ऑफ द करंट आइटम, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और दूसरी चीज क्या चेक करनी है, दूसरी चीज तो कुछ चेक नहीं करनी, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ले लो इसको, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, नॉट मैक्स, मिन, वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द वेट। min of knapsack और वैल्यू तो कम हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू माइनस v ऑफ इंडेक्स। अब कुछ ऐड भी होगा ना इसमें, क्या ऐड होगा, क्या ऐड होगा, what we are returning, what we are returning from this what this function returns, this function returns some value na, some integer. What is that integer, weight, minimum weight, so weight of this item will be added। चीजें उल्टी हो रही हैं, देखो कैसे, पिछले पिछले केस में क्या था और इस केस में क्या है। तो this is what we will add here, finally we will return this answer at the end।
अब इस तरह से ये हमारा रिकर्सिव कोड, तो ये फंक्शन हमें मिनिमम वेट रिटर्न कर देगा टू अचीव दिस वैल्यू। अब वो जो मिनिमम वेट है वो हमारे पास जो कैपेसिटी है W उसके अंदर ही होना चाहिए, अगर उससे बाहर चला जाता है तो पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह से इस फंक्शन को आप बार बार कॉल करोगे फॉर वैल्यू जो कि मैक्सिमम वैल्यू, जो कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज है, बेस्ट केस जिसमें अपन सारी की सारी वैल्यूज उठा सकते हैं या सारी की सारी आइटम्स उठा सकते हैं, वहां से कम एक एक करके कम आते जाते हैं और उनका उनमें से फर्स्ट वो वाला या लेट्स से लास्ट वो निकाल लेंगे वेयर दिस फंक्शन रिटर्न सम नॉन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे। सॉरी नॉट नॉन नेगेटिव वैल्यू, ये फंक्शन कुछ ये फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न करता है जो हमारे W के अंदर है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू अगर अपने कोशिश कर रहे हैं रखने की तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ज़्यादा कैपेसिटी के नैपसैक में जाना चाहेंगी। तो फॉर मोर वैल्यू वी विल रिटर्निंग मोर एंड मोर लाइक बिगर वैल्यूज ऑफ द कैपेसिटी। इसी तरह से अपन को वो वाला वो ब्रिम हिट करना है जहां पे हम इस वैल्यू को अचीव कर सकते हैं विद द गिवन वेट कैपेसिटी दैट वी हैव। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है। पॉज हियर अगेन एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस सोल्यूशन। ऑब्वियसली बात है नॉट रिकर्सिव सोल्यूशन विल नॉट वर्क, सो विल हैव टू ऑप्टिमाइज इट। तो करते हैं ऑप्टिमाइज इसको, उससे पहले लिख लेते हैं इसका कोड लिख लेते हैं। तो देखो ये वो कोड है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ठीक है, अब देखो क्या क्या चेंजेस है, एन है ठीक है वैसा का वैसा, डब्ल्यू भी है ठीक है, मैक्स एन जरूरत पड़ेगी, मैक्स डब्ल्यू ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, विल हैव वी वोंट नीड मैक्स डब्ल्यू, वी वुड नीड मैक्स वी, मैक्स वैल्यू। और वो कितना होगा, कितना जा सकता है मैक्स वैल्यू, हमने कितना कैलकुलेट किया था देखो, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज 10⁵, ठीक है, तो ये 10⁵, अब ये मैक्स वी हो गया, तो ये एरे कुछ इस तरह से बन जाएगा मैक्स वी। ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ, रिकर्सिव इंप्लीमेंट करते हैं, इसको भूल जाओ डीपी को, वेट्स वैसा का वैसा, वैल्यू वैसा का वैसा, नैपसैक इंडेक्स यहाँ आ गया अपना वैल्यू, या लेट्स से वी लेते हैं क्योंकि वैल्यू एरे का नाम अपने किया हुआ है। इंडेक्स इज इक्वल टू एन, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, इसके अंदर भी इफ एल्स लिखाना है अपने को कि इफ अगर तो हमारा जो W है इफ इट इज इक्वल टू 0, सॉरी अगर तो अपना क्या कहते हैं इंडेक्स अगर n पहुंच गया और अगर जो वैल्यू है वो हो गई है 0, फिर तो रिटर्न कर दो 0। अगर वैल्यू 0 नहीं हुई है तो फिर उस केस में अपन रिटर्न क्या करेंगे, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो अपन को लेनी पड़ेगी। सो हैश डिफाइन INF, या लेट्स से कांस्टेंट इंट ले लेते हैं, लॉन्ग इंट लेते हैं, ठीक है लॉन्ग इंट लेते हैं, ठीक है 10 10⁹9 ये ले लेते हैं, या इससे भी बड़ी, ठीक है समथिंग लाइक दिस। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा बेस केस क्या था हमारा, दूसरा बेस केस था हमारा कि हम क्या करते हैं कि वैल्यू अगर 0 हो जाती है, वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है, तो अगर वैल्यू 0 हो गई v इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब है, आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है कि अपन ने वैल्यू 0 कर दी है, मतलब हमने जो आइटम्स उठानी थी उठा ली, तो रिटर्न करो 0 यहां से। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो रिटर्न करो इन्फिनिटी। अब इसको भूल जाओ अभी के लिए। अब आंसर में इंडेक्स +1 और यहां आ जाएगी v ऐसे की जो कहते हो W माइनस वेट्स ऑफ इंडेक्स, ये करते थे ना,
अपन यहाँ करेंगे v माइनस वैल्यू ऑफ इंडेक्स। तो देखो इसमें हमने रिकर्सिवली कोड कर लिया है, अब इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। पहले देखते हैं रिकर्सिव कोड को रन करते हैं, नहीं करता। इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जीरो रिटर्न कर रहा है, आंसर जीरो की रिटर्न कर रहा है। नैपसेक रिटर्न करेगा अपने पास, हाँ मेन आना था यहाँ, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वैसे तो पता ही है क्या आएगा आंसर इसका। टीएलई देगा ये, ठीक है। दे दिया, ठीक है। अब आते हैं इसको ठीक करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम वैल्यू v, नॉट वैल्यू, और ये भी v रिटर्न होगा, डीपी ऑफ इंडेक्स v। और क्या है यहाँ पे जो चेंज करने अपने को, यहाँ मेमोराइज करना है v, और यहाँ ये हो जाएगा अनकमेंट, एंड आई थिंक दैट्स ऑल। हाँ डीपी डिक्लेयर नहीं है, सॉरी, डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखते हैं, तो मतलब देखो पैटर्न सेम ही है, ठीक है। एक्सेप्टेड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, आई वुड से I hope you learned something new, how to play with the variables, and I would highly recommend you to watch the previous video before you watch this video. And that's all for this video. I would love to take your feedback in the comments, or maybe on the Slack channel if you are one of my students, or let's say I have interacted with someone, है ना, जो let's say मेरी videos regularly देखता है. So see you soon in the next video, of the series. Till then, take care. Bye bye.